Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी पहल भारत की जो कि विच इज़ वेरी एफिशिएंट एंड आई वुड से विच इज़ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका संज्ञान आप लोगों को भी होना चाहिए बिकॉज इट इज़ रिलेटेड समवेयर, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से इसका रिलेशन है। हेंस यू ऑल मस्ट नो, इस पॉलिसी का नाम है वाइब्रेंट विलेज योजना, यानी कि वाइब्रेंट जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको वाइब्रेंट बनाना। नाउ वाइब्रेंट बनाने का क्या मतलब, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर जो दी जाएंगी, एंड दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज बॉर्डर विलेजेस जो कि लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों में जो बॉर्डर्स पर, और ख़ास तौर पे ये सारा बॉर्डर, एंटायर बॉर्डर ऑन ऑल दीज स्टेट्स में जो है चाइना के विरुद्ध है। सो वहाँ पर हम, चाइना भी गतिविधि अपने बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो हम भी अपने लगे हुए। अब देखिए क्या क्या सुना, जरा नोट कीजिएगा इस चीज़ को, पेपर पेंसिल उठा लीजिए एंड नोट करिए। देखिए सबसे पहला है कि आर्थिक विकास, आजीविका का सृजन होगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज विलेजेस विल बी देयर so that nobody should leave these villages. They should be, why should they leave and come to safer places? यहाँ की वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें दी गई। देखिए दूसरा है सड़क से जोड़ना। पहले यहाँ पर पहुँचने में बड़ी मुश्किल होती थी। नाउ मोस्ट ऑफ दीज विलेजेस आर गोइंग टू बी, ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस आर गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय रोड, सो रोड कनेक्टिविटी होगी। और वहाँ पे हाउसिंग का, क्योंकि कुछ एक इलाके हैं जैसे खासतौर पर लद्दाख वगैरह है, देखिए वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ेगी, ऐसे ही उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल हैं, तो इन इलाकों में वहाँ पर पक्के घर और अच्छे घर बनाए जा रहे हैं। सो वो होगा। दूसरा, the energy, now energy जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दैट विल बी और सोलर बेस्ड एंड विंड एनर्जी बेस्ड। इन जगहों पे जनरली हवा भी काफ़ी तेज रफ्तार से चलती है, तो उसका प्रयोग किया गया है। सो रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें पूरा का पूरा इस्तेमाल है, यानी कि सोलर एनर्जी एंड एंड विंड एनर्जी का पूरा प्रयोग किया जाएगा। एंड साथ में इनका फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज विलेजेस आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड कल्चरली, जो इंडिया का कल्चर शोकेस कर सकें, इन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और देन इनके वहाँ पर एक तरीके से जो भी उनके जो प्रोडक्ट्स ये लोग जो बनाते हैं, यानी कि इनका जो स्किल डेवलपमेंट उनको को वहाँ पर कराया जा रहा है, जिससे कि वो वहीं रह पर प्रोड्यूस कर सकें, और वहाँ पर जब टूरिस्ट आएंगे और प्लस उनको बेचने के लिए, सामान भी बेचने के लिए, चाहे वहाँ बेचें चाहे और नीचे लाके प्लेन्स एरिया में बेचें, लेकिन उस पर पूरा जोर दिया जाएगा और मतलब सुविधा दी जाएगी जिससे वो लोग इनकम उनकी जनरेट हो सके। देन वट एवर जो प्रोड्यूस वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो भी वहाँ पर किया जाएगा, यानी कि जैसे कि वहाँ की जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधि पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और बागवानी है, खेती जितने भी हो सकेगी उस इलाके में, तो उस पर भी जोर दिया जाएगा। एंड तो ये सारा चीज़ों का विकास फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद 4G की कनेक्टिविटी। नाउ ऑल दीज विलेजेस इन फैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कनेक्टेड बाय 4G कनेक्टिविटी। पहले यही चीज़ उनको चाइना के टावरों से, चाइना के सर्विसेज से जो है बात करनी पड़ती थी, कहीं भी बात करनी है। सो नाउ 4G कनेक्टिविटी इज़ ऑलरेडी देयर इन ऑल दीज विलेजेस। सो उससे जो है गांव को जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर आईटी की सुविधा, वहाँ पर ई माध्यम से पढ़ाई हो, बात हो, या कोई व्यापार करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दीज विलेजेस। सो दोस्तों, इन चीज़ों का व्यूअर्स यू मस्ट टेक अ प्रॉपर लुक एट इट। सो इसका नाम भी एक दिया गया है कि हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि सबसे आखिरी गांव, नो, इसका दिया गया है लास्ट विलेज नाउ फर्स्ट विलेज। अब हम उसको बोलते हैं कि बॉर्डर की साइड से फर्स्ट विलेज। सो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, द वे यू लुक एट इट, जगह वही है,
गांव वही है। तो ये चीज़ है। और इसको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, स्पेशली अलोंग दी चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर जितने भी गांव हैं उनको किया गया है। एंड दिस थिंग शुड नॉट बी टेकन कि ये जो है वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑल दिस विलेजेस एज इट इज़ पॉपुलेशन बहुत कम है, और इतना कुछ इन्वेस्ट करना, इतना कुछ यहाँ पे पैसा लगाना, इट्स नॉट फॉर द वोट बैंक बट टू, एक एंगल है, द ओनली एंगल, एंड दैट इज द सिक्योरिटी। नाउ बिकॉज अगर इसका एडवांटेज भारत को होना चाहिए, व्हेन वी आर ट्रुप्स आर गोइंग टू गो देयर टू फाइट अगेंस्ट चाइना, तो इसका गांव का हमें फायदा होना चाहिए। देखिए, एज फार एज द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज कंसर्न, ऑलमोस्ट 4,800 करोड़ की जो है फर्स्ट फेज में 662 villages were chosen for development of these villages, and 7 new tunnels बनाने का इसमें जो है पूरी प्लानिंग है। इसमें से काफ़ी जो है बन भी चुकी हैं। एंड देन 14,327 crores have been allocated basically for road infrastructures, रोड कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि हाउ दिस विलेजेस आर डेवलपिंग, सो उसको करने के लिए, डेवलप करने के लिए 14,327 crores, एंड देन 22,439 मीटर की लंबाई के पुलों का निर्माण जो है फॉर लास्ट यू कैन से 10 ईयर्स में हुआ है। यहाँ पर 10 ईयर्स नहीं करूँगा मैं, 8 ही साल कहूँगा, 2014 से लेकर 2022 के बीच पूरा किया जा चुका है, यानी इतने मीटर के जो ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। एंड इफ़ यू सी द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, हाउ मच length of the roads are being made, that is almost 856 किलोमीटर रोड पर ईयर के हिसाब से बन रहा है। तो आप सोचिए कि कितने रफ्तार से फास्ट ट्रैकिंग हुई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरिया, बेसिकली इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी थ्रू द रोड, कनेक्टिविटी थ्रू द सिग्नल, दैट इज योर 4G एंड कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ दोज विलेजेस, सो दैट लोग वहाँ जाएं, टूरिज्म वहाँ पर हो, वहाँ के लोगों को इनकम जनरेट हो। तो ऑल दिस फैसिलिटीज ऑल राउंड, इसीलिए बिल्कुल सही नाम दिया गया है इसका योजना का, दैट इज वाइब्रेंट विलेज योजना। So viewers, take a note of this. This can come up in your discussion. It can come up as part of a query in the SSB interview, or it could be as a lecture. So please take a note, and that's all in this part of episode. And I will आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।